नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने सिक्के को टटोल कर वह खोटा है या सही है, इसको चेक कर लेना चाहते हैं। बात करें अगर एनडीए गठबंधन की, तो कल जो बैठक हुई एनडीए गठबंधन की, उसमें एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास जताते हुए उनके लिए तारीफों के कसीदे कढ़ दिए और बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी के लिए कहीं। एनडीए बहुत ही अच्छे तरीके से एकजुट नजर आया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें इधर उधर कहीं ना कहीं खींचतान आज भी जारी है। हालांकि ममता बनर्जी ने एक तरह से कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को अपना जूनियर पार्टनर ही मान रहे हैं और इसके पीछे उनके पास वाजिब कारण भी है, क्योंकि कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। और अगर विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर लें तो मात्र एक सीट कांग्रेस के पास आती है, तो माने कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें वो जीत जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस काफी मजबूत नजर आया। लेकिन क्या वही मजबूती आज भी है? हमारे पास जो सवाल, जो आज की हमारी डिबेट का विषय है, वो ये है कि यूपी में बीजेपी मजबूत है या विपक्ष कमजोर है? कांग्रेस का भविष्य क्या है और गठबंधन की संभावनाएं कांग्रेस के लिए कितनी बेहतर हैं, कितनी अच्छी हैं, उनको सीटें कितनी मिलेंगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य बात जो ये है कि क्या भाजपा मजबूत है यूपी में या फिर विपक्ष कमजोर है? यहाँ तमाम लोग आते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सोनू पंडित नाम है। सोनू जी, बताएं कि आपको क्या लगता है, यूपी में विपक्ष कमजोर है या भाजपा मजबूत है, क्या है? जब बात द्विपक्षीय होती है लड़ाई की, तो एक पक्ष मजबूत होता है और एक कमजोर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जाकर इतना सुंदर कार्य किया है जनता के बीच में कि बहुत मजबूत हुई है, जिसके कारण से विपक्ष बहुत दुर्बल हुआ है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का क्या जो ग्राउंड जीरो पर जो उनकी पहुंच होनी चाहिए, ग्राउंड जीरो पर जो उनके कार्यकर्ता होने चाहिए, बूथ लेवल के जो एजेंट होने चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए, वो क्या है? क्या उनके पास? कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर नहीं, कांग्रेस जीरो पर है। कांग्रेस ग्राउंड जीरो पर नहीं, कांग्रेस जीरो पर है, क्योंकि ना उनके पास बूथ के कार्यकर्ता रह गए हैं। और इवन आप देख लें, पूरे देश में उनके पास कार्यकर्ताओं की महामारी पड़ी हुई है। पागल जैसे लोग तो प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, जिनको इतना नहीं पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतना बुद्धिविहीन व्यक्ति हो, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बुद्धिविहीन हो, उसमें कहाँ आप कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं? उसकी हम नहीं कर रहे हैं सोनू जी। जैसे आप लोग सामान्य लोग हैं, आते हैं, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सहारे गठबंधन करके क्या कांग्रेस अपनी नैया यहाँ यूपी में पार लगा पाएगी? कभी नहीं लगा पाएगी। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है ना, और तब से जाके अब तो भारतीय जनता पार्टी और भी बेहतर कंडीशन में है। हमने बंगाल में अपनी सरकार बना रखी है, तो अब विषय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, ये चाहे सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जो जैसे पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक होती है, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, उसके बाद बैठक होती है एनडीए की, यानी बीजेपी लीड जो अलायंस है, तो एकजुटता उसमें इंडिया ब्लॉक में मायावती को नहीं बुलाया जाता, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नहीं आती। 2029 में जो चुनाव होने हैं, उनमें जो प्रमुख राज्य है, जिसमें एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहन कुमारी मायावती का वोट बैंक अच्छा खासा है। ऐसे में दोनों नहीं आते हैं, यानी, और एक डीएमके नहीं आती है, डीएमके प्रमुख नहीं आते, यानी उनकी एकजुटता कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन एनडीए गठबंधन जब आता है तो उसकी एकजुटता दिखाई देती है। एनडीए गठबंधन के एकजुटता के पीछे का रहस्य है कि इसमें एक नेता है, एक नेता को माना गया है। विपक्ष ने अभी तक अपना नेता नहीं निर्णय लिया है कि कौन उनका नेता है। रही बात जहां तक वहां बहन जी के वोट के ट्रांसफर होने की, तो बहन
जी स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली एक नेतृत्व करता रही हैं उत्तर प्रदेश की, और आज उनके वोट में भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक किसी को अगर उचित स्थान नहीं मिलेगा या निर्णय नहीं हो पाएगा कि इस दल का मुखिया कौन होगा, नेता कौन होगा, तो वहाँ यह एकजुटता कभी भी नहीं दिखाई देगी। यह एक्सपेरिमेंट पिछले 6 सालों से चल रहा है। आपको सर क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है, विपक्ष कमजोर है, या बीजेपी भी कमजोर है लेकिन वो दिखता नहीं है? नहीं, बीजेपी बहुत मजबूत है भैया, बहुत मजबूत है बीजेपी। ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है, बहुत विकास हुआ है, बीजेपी बहुत मजबूत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विपक्ष की दिक्कतें क्या क्या हैं? विपक्ष में समस्या है भैया, समस्या है कि सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार था, नहीं कहेंगे इसमें नहीं है जो भी, लेकिन विपक्ष से बड़ा गड़बड़ था। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब था, आए दिन क्राइम चल रहा था, बेरोजगारी तो वाली खैर अभी भी है, उससे बात ही नहीं करेंगे, लेकिन उनसे कंपेयर कर तो बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब विपक्ष कमजोर है इसलिए बीजेपी मजबूत है? विपक्ष कमजोर तो है ही है, लेकिन बीजेपी काम करके मजबूत हुई है। ऐसे मजबूत नहीं, काम किए तब तो मजबूत हुई है, काम करके मजबूत हुई है भैया। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आपको लगता है विपक्ष अगर कुछ किन किन मुद्दों पर काम कर ले तो विपक्ष जो है मजबूती से बीजेपी को टक्कर दे पाएगा या हरा पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा भैया सनातन का, जिससे बीजेपी काम कर रही है, और बीजेपी के साथ हम इसलिए हैं, सनातन पे बीजेपी काम कर रही है। राम मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है, विंध्याचल में आप देखिए, ठीक है, सब बहुत है, इस पर बीजेपी काम कर रही है। सबसे मेन मुद्दा सनातन का है। नाम क्या है सर आपका? आशुतोष पांडे। पांडे जी, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए हम और लोगों के पास आते हैं। सर आपके पास आते हैं, आप बताएं, आप रिकॉर्ड बहुत देर से कर रहे थे, इधर आइए। सारा आप ही रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो अब हम कहाँ डालेंगे फिर? अरे बस मजाक कर रहे थे, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ऋषि नाम है। आप बताएं कि सवाल हमारा आपसे भी वही है कि विपक्ष कमजोर है, बीजेपी मजबूत है, या विपक्ष जोर ही कम लगा रहा है इसलिए कमजोर है? नहीं, बीजेपी काफी मजबूत हो गई है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपनी मजबूती को बढ़ाते चली जा रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है कि अपने आप को मजबूत बना पाए। हाँ। तो अल्टीमेट मुद्दा यही है, हम भी यही चाहते हैं, नहीं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, अलग अलग मुद्दों को उठाए जो अच्छा, जंगल आप मुद्दे चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो? मैं बिल्कुल चाहता हूँ विपक्ष मजबूत हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र आखिर के लिए, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना आखिर जरूरी विपक्ष है। मजबूत हो क्यों नहीं पा रहा है? उसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोग प्रॉपर मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठा सकते हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में प्रॉब्लम आई, कुछ और भी प्रॉब्लम, डीजल पेट्रोल के इश्यूज अभी हो रहे हैं। तो ये अच्छे आपके पास मुद्दे हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों पे गलत कमेंट करके अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या कारण है, उसको समझ में नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एज ए भारतीय, जो उत्तर प्रदेश का नागरिक, मैं ही चाहता हूँ कि विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो जितना सत्ता के लोग मजबूत हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम उधर थोड़ा मनोज जी इधर आएंगे। हम कैसे हैं सरदार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा, आपसे जानना चाह रहे थे कि विपक्ष जो है ये कमजोर है? में हुई नहीं मैं बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। नहीं हूँ। वोट तो देते होंगे महाराज? मैं बस यहाँ का हुई नहीं, घूमने आया हूँ। कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली के हैं। अच्छा, विपक्ष कमजोर क्यों है ये बताइए। विपक्षी बताएगा ना क्यों कमजोर है वो। कहीं ना कहीं उनकी भाजपा मजबूत ज्यादा है कि विपक्ष कमजोर ज्यादा है? इसमें कुछ नहीं कह सकते सर। आपको क्या लगता है सर? सर मीडिया कमजोर है सर। अच्छा, आप बताइए मीडिया को कैसे मजबूत किया जाए? चलिए यही बता। सर मीडिया को मजबूत करने के लिए फ्री क्वेश्चन पूछने चाहिए सरकार से। हर पहलू को, हर क्वेश्चन को, हर पॉलिसीज को क्वेश्चन खूब पूछने चाहिए सरकारों को। आप बता दीजिए कौन कौन सी पॉलिसी पे पूछ लिया जाए, या आपके माध्यम से चला जाएगा सब? सर एक तो डॉलर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं सर इंटरनेशनल मार्केट में। एक मुद्दा हो गया, आगे सर अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन पूछने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पर भी हमने बात कर ली है, एक बार नहीं कम से कम 20 बार बात कर ली है। एजुकेशन, जस्ट वो बोल रहे थे, अभी जस्ट वो भाई साहब बोल रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट पर। सर नीट का जो पेपर है लीक हो रहा है लगातार। इस पर भी यहीं इसी जगह पे बात की है। यूपीएससी और यूपी पीसीएस के जो पेपर हो रहे हैं वो एकदम रेगुलर नहीं हो रहे हैं, टाइम पे नहीं हो रहे हैं। किसने कहा आपसे यूपी पीसीएस हर साल होता है उत्तर प्रदेश में, और हर साल यूपीएससी के एग्जाम होते हैं कंडक्ट में? जो चैलेंजेस हैं, 5 चैलेंजेस पर आगे मैं बता रहा हूं आपको। यूपी पीसीएस सुन लीजिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी। यूपीएससी तो सेंटर का हो गया, आप स्टेट की बात। उत्तर प्रदेश पीसीएस के भी एग्जाम रेगुलर हर साल होते हैं।
रेगुलर हो रहे हैं। किसी की भी सरकार हो कभी वो पीछे नहीं हुआ। पीसीएसजे में मेंस की कॉपी के क्वेश्चन आंसर चेंज हुए हैं, कॉपियां चेंज हुई हैं काफी लोगों की। चलिए ये मुद्दा आपका इंडिविजुअल है तो वो आ गया। नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं है आप सर, एग्जाम दिए होंगे इसलिए। स्टेट का बात है, ये स्टेट की प्रॉब्लम। अब आप बताइए, अब आप जागरूक व्यक्ति हैं, चूंकि अब चुनावी साल है जी जी, तो इसलिए हम लोग सुनिए। सर- अब आपने मीडिया कमजोर कहा इसलिए मैंने आपके सारे मुद्दे ले लिए। आप मीडिया अब जी। रुक जाइए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं इसलिए आपसे उम्मीद भी उसी तरह की है। आपसे जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मीडिया जो दिखाना चाहती है, वो जानना चाहती है कि चुनावी साल है, यहाँ बीजेपी मजबूत ज्यादा है या विपक्ष कमजोर ज्यादा है? सर जब तक सारे क्वेश्चन लोगों के सारे इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सेंटर हो, चाहे मीडिया हो, लोकतंत्र का में। भाई साहब आप कंफ्यूज हैं, हमारी बात मानिए, आप कंफ्यूज हैं, है ना? हम आपसे पूछ रहे हैं, विपक्ष आपके सारे मुद्दे आ गए। चलिए आइए आइए सर, आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ सर? अजीत प्रताप सिंह। उधर देख के बात करेंगे। अजीत जी बताएं कि यूपी में चुनाव होने हैं, एनडीए गठबंधन की बैठक होती है, उससे पहले इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक होती है। आपको क्या लगता है कि एकजुटता में उत्तर प्रदेश में फिर खबरें आती हैं कि अखिलेश जी थोड़े नाराज हैं, सीट वीट को ज्यादा मांगने की बात कुछ हुई ऐसी? तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर ज्यादा है या बीजेपी मजबूत ज्यादा है? देखिए, विपक्ष कमज़ोर ज़्यादा है और बीजेपी तो मजबूत। स्वाभाविक है, विपक्ष कमज़ोर है तो बीजेपी मजबूत रहेगी। दूसरी बात, जो गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। जब सिंगल कॉन्सेप्ट पे काम है हर विपक्ष की पार्टियों का, तो केवल कुछ जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को लेकर चलने का है। वही सारी पार्टियों का, वही कांग्रेस का एजेंडा, वही सपा का एजेंडा, या ममता जी का एजेंडा हो या किसी का एजेंडा हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, एजेंडा एक है तो गठबंधन क्यों? आपको सिंगल फाइट करनी चाहिए। जो भी विपक्ष में मजबूती से आना चाहता हो उसको सिंगल चुनाव लड़ना चाहिए। गठबंधन से घाटा ही होगा, फायदा होने का कोई सवाल नहीं। मतलब अखिलेश जी अलग चुनाव लड़े यूपी में और राहुल जी की पार्टी अलग? एकदम, राहुल जी की पार्टी कोई वजूद ही नहीं है यहाँ। वैसे उनके जो एक युवा नेता है अविनाश पांडे हैं, उन्होंने कहा कि वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी कितनी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो तैयारी कर रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पे केवल हर बूथ पे कांग्रेस पार्टी एजेंट नहीं खड़ा कर पाएगी और चुनाव लड़ाने की तो बात छोड़ दीजिए आप यही बात इसी बात को समझते हैं, दिक्कत है कि हर बूथ पर एजेंट नहीं खड़ा कर पाएंगे? नहीं खड़ा कर पाएंगे। उनके पास कोई संगठन नहीं है, उनके पास जमीनी धरातल पर कोई काम नहीं लेकिन है। समाजवादी पार्टी के पास तो है, हर बूथ पर एजेंट है। हाँ, हर बूथ पे एजेंट है। समाजवादी पार्टी के पास हर क्या बूथ पे क्या एजेंट। यही कांग्रेस पार्टी जूनियर पार्टनर हो जाती है यूपी में? जूनियर पार्टनर या ये लोग किस आधार पे ये लोग समझौता करते हैं, किस आधार पे समझौता करने कोई औचित्य नहीं। जब उस पार्टी कोई जनाधार नहीं है, जिसके पास एजेंट नहीं है वोटों पर, वह पार्टी का समझौता से क्या मतलब है? अखिलेश जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये वास्तविक बात आपने बताई है कि एजेंट भी कई जगहों पर नहीं है। ये इसका मतलब है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपको जो ग्राउंड जीरो की जानकारी है आपको। जी जी, जरूर, एकदम। बहुत शुक्रिया बात। किसान हैं, छोटे किसान हैं जी, और सामाजिक सेवा में रुचि रखते हैं और समाज की सेवा को धर्म मानते हैं और इसी के साथ साथ पार्टियों की समीक्षा भी कर लेते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए सर, क्या नाम हुआ आपका? मुर्तुजा। मुर्तजा जी, आप बताइए कि आपसे भी वही सवाल है, विपक्ष कमजोर ज्यादा है या भाजपा मजबूत ज्यादा है? No sir, one more thing. We are happy. I am from South. We are not chosen a BJP there. But we are happy. I am from South. I don't know the UP politics. We are happy there. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या होना चाहिए या यूपी में अच्छा क्या लगा आपको? मैं तो 2 साल से घूम रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा व्यवस्था चल रहा है, इतना तो बोल सकता हूँ। आप पहले आए हैं यूपी 2017 से पहले या 14 से पहले? नहीं, मैं 2 साल से चल रहा हूँ यूपी में। सड़क वड़क बढ़िया है सब? पर तब से 2 साल से तो देख रहा हूँ, पहले को तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा तो लग रहा है। हम लोग यहीं के हैं और इन पिछले 10-12 सालों में कई एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। हाँ सर। इतना साउथ में नहीं है। हाँ। नहीं, वो तो होने वाला है ना सर। जीएसटी का पैसा हमको नहीं देते हमारे साउथ को,
सेंट्रल वाले, तो इधर ज़्यादा है, ज़्यादा देते हैं वो लोग, बस बीजेपी है, बीजेपी देते हैं बस। बट वी आर हैप्पी, वी आर नॉट चूजन अ बीजेपी देयर, नो कम्युनल पॉलिटिक्स इन आवर साइड। अच्छा, लेकिन यहाँ आप यहाँ की पॉलिटिक्स में 2 साल से आप टहल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जानते हैं? नहीं सर, आई एम ए बिजनेसमैन। बिजनेस करना यहाँ आसान है कि कठिन है? मुझे तो क्या कुछ ऐसा नहीं लगा, आसान है। आसान लगा। वैसे क्या मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आई। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में अच्छा है? ओके, नॉट बैड। साउथ के कंपेयर में भी यहाँ अच्छा है? नॉट बैड, मतलब बराबर है। बराबर है, बराबर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ आपका? मनीष मिश्रा। मनीष जी, आप बताइए, यहाँ मामला ठीक है? किसका क्या? विपक्ष का? नहीं भैया, विपक्ष का मामला ठीक नहीं है हमारे ख्याल से। हम भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, सोलर का बिजनेस करते हैं। राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, हमारी रुचि। सोलर तो बहुत बढ़िया चीज है जी, तो सोलर का बिजनेस करते हैं। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है। राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमको यही लगता है कि बीजेपी को भी हरा नहीं पाएगी सपा। मतलब बीजेपी मजबूत ज्यादा है या विपक्ष की कमजोरी के कारण बीजेपी मजबूत दिखती है? नहीं, बीजेपी मजबूत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे ख्याल से इस समय उनका जो गठबंधन है एनडीए, वो उसमें एकजुटता है? एनडीए से भैया हमको लगता है ऐसा कि उससे कोई मतलब नहीं है। एनडीए से ओनली बीजेपी, ओनली मोदी, योगी, अमित शाह, बस ये सब कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ जी, अब मैं आ रहा हूँ, अभी नंबर आपको दे दूंगा अपना। नमस्ते, कैसी हैं आप लोग? जी बढ़िया। आप लोग बताएं कि आप लोग भाजपा को यहाँ मजबूत ज्यादा देखती हैं या विपक्ष के लोग कमजोर बहुत हैं? हम लोग भाजपा को मजबूत देखते हैं, मजबूत ज्यादा देखते हैं। हाँ। विपक्ष क्यों इतना कमजोर है? क्योंकि भाजपा इतनी मजबूत है। क्योंकि भाजपा ऑलरेडी इतनी मजबूत है कि विपक्ष कमजोर हो ही जाता है। तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी ठीक ठाक होना जरूरी है ना। अब इस समय तो भाजपा का ही मतलब बोलबाला है, तो विपक्ष को भी उसके ही बराबरी में ही कुछ करना चाहिए। या उससे आगे करना चाहिए। उससे और अच्छा करना चाहिए कि और आगे बढ़े। जो कर रही है भाजपा उससे और आगे, मतलब भाजपा की बराबरी में आना चाहिए। हाँ। और अच्छा, आपसे एक बात ये जाननी है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश जी को कितनी और मेहनत करनी है अभी? अब आप बोलेंगे कि हम लोग बायस जो गए हैं, बहुत मेहनत करनी है। मुझे तो हर आदमी बायस कह सकता है, वो स्वतंत्र है। हालांकि मैं बायस हूँ नहीं, लेकिन कोई भी कह सकता है। लोकतंत्र है। अखिलेश जी को तो ठीक है, उनके यूपी उनके लिए बढ़िया है। और हम लोग भी मतलब बहुत सालों से यहाँ जॉब भी करते हैं, हम लोग सरकारी मतलब नौकरी करते हैं, हम लोग टीचर हैं। तो अखिलेश यादव अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन राहुल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली इन यूपी। हाँ, वो कुछ नहीं है। अखिलेश जी को तो फिर भी हम मानते हैं, हाँ उनकी नीतियाँ अच्छी भी थी, ऐसा नहीं है। तो वो ठीक है, वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन राहुल जी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी यही लगता है या कुछ और? नहीं, हमें भी यही लगता है। अखिलेश यादव ठीक है, उनके ठीक है काम। लेकिन राहुल गांधी मोदी जी के बराबरी में मोदी जी या योगी जी किसी के भी समकक्ष अगर देखा जाए तो राहुल जी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब मोदी। बहुत शुक्रिया। बाकी क्या लगता है 27 में किसकी सरकार? अब बहुत सारी बातों पे तो लोग नाराज भी हैं, लेकिन हमको लगता है आम जनता बीजेपी से बहुत खुश है। तो 80% तो चांस है कि फिर से बीजेपी ही आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आप लोगों का। दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आम जनता से बात करें और ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है वो हम आपको दिखाएं। हम रोज यही करते हैं कि हम आम लोगों से बात करके ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो आपको बता सकें। और आज जनता ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कई लोगों ने तो ये भी बताया कि अभी कई ऐसे बूथ हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का बूथ एजेंट तक नहीं है, तो वहां वो कैसे चुनाव जीत पाएंगे? 403 विधानसभा सीटों पर अविनाश पांडे जो उनके प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी किस स्तर की है? हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी को लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि उनका संगठन मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की स्थिति इंडिया ब्लॉक के कंपेयर में
काफी मजबूत दिखाई देती है, ऐसा जनता का मानना है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।